नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि नवरात्र क्या है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक वर्ष की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में 2 साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। इसी समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, पूजा अर्चना का नाम ही नवरात्रि है। 9 दिन या कि 9 रात, यह एक प्रश्न है कि 9 दिन या कि 9 रात्र। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या प्रतिपदा पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात अर्थात नवरात्रि नाम सार्थक हो जाता है। यहां रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्रि अर्थात 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी जीवन शक्ति का नाम ही मां दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक स्वरूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील और स्वस्थ बनाए रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं और इसीलिए यह 9 दुर्गा का उत्सव, 9 दुर्गा का पर्व, नवरात्रि का पूजा पाठ किया जाता है। शरीर को सुचारू रखने के लिए शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर में सफाई अभियान चलाया जाना बेहद कारगर और फायदेमंद होता है। अतः 6 माह के अंतर में सफाई अभियान चलाया जाता है, जो कि सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, शुद्ध शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से सच्चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास भी होता है। अतः आप सभी को नवरात्रि की एक बार पुनः शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।